दिग्विजय का राही को मुंह तोड़ जवाब, नहीं दबने दिया सावी के सपने के नीचे अनु की रसोई को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। राही के ये बोल बचन, धमकाना, बेइज्जती करना, बदतमीजी करना, हमेशा ऊपर की हवा में उड़ना, इन सब को अपने साइलेंट ट्रीटमेंट से दिग्विजय ने दे दिया जवाब। चर्चा तो करना बनता है क्योंकि प्री कैप में बहुत खुशी हुई अनुपमा को सावी कैफे यानी लव यू जिंदगी कैफे का बोर्ड देखकर, और हमें भी सांप लौटेंगे राही और बाकी सबके जो भी उसकी टीम में है उनके दिल पे जब ये देखेंगे कि अनु की रसोई और लव यू जिंदगी कोलैबोरेशन में आए हैं। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर दिल में इंसानियत हो ना दोस्तों, तो आपको किसी के लिए कुछ करने को मन करता ही करता है और उसमें आपको मजा भी आता है, और तब तो और मन करता है जब दूसरा आपके लिए बहुत कुछ कर जाता है। अनुपमा ने निस्वार्थ होके दिग्विजय की बेटी सावी के सपने को पूरा करने की ठान ली। तब भी ठानी थी जब उसको पता नहीं था कि अनुज ने इन्वेस्टर बन के पहला चेक दिया है। इवन इन्वेस्टर नहीं, उन्होंने तो हेल्प की थी। बेटी को आशीर्वाद दिया था, सावी को आशीर्वाद दिया था कि मेरे पैसे से तू अपना कैफे शुरू कर। अनुपमा के लिए यही बड़ी बात और बन गई। एक तो वो खुद सावी को अपनी मेहनत के साथ, क्योंकि वो जोशी बहन के उस लिंक से जुड़ी हुई थी, जोशी बहन को गुरु मानती थी, और उसने वही कुछ किया जो अनुपमा ने अपनी रेसिपीज में बताया, तो कनेक्शन जुड़ा हुआ था। आप ये सोच के देखिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि इधर वो जोशी बहन की रसोई से इंप्रेस हो रही हो और उधर अनुज से भी मिल रही हो सावी, क्योंकि अनुज उस समय तो चला गया था यूएस, जब अनुपमा 5 साल तक वो उसमें बंद थी, जोशी बहन की रसोई कर रही थी। तो ये दोनों इंसिडेंट साथ में हुए हों, क्योंकि इधर वो जोशी बहन से इंप्रेस है, उधर वो सावी कैफे खोलना चाह रही है, और अनुज ने उसको पहला चेक दे दिया अपने दोस्त की बेटी को, राही की उम्र की बेटी को। राही से शायद छोटी ही थी वो। तो जब ये चीजें होती हैं, जब कान्हा जी ये सब करते हैं, तो ये राही फाही ये सब मायने रखते ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर के सतह पे गंद फैलाने वाले कीड़े हैं। आज कहना पड़ेगा, ये सिर्फ कीड़े ही हैं। इनको क्या है बदला लेना, इनको क्या है नफरत करना, इनको क्या है किसी के एहसान के बदले एहसान फरामोशी करना, मां का दिल दुखाना, मां को कभी भी बदचलन कह देना, मां के रिश्तों का भी अपमान कर देना। मगर वहीं पे एक ऐसा इंसान भी आता है अनुपमा की जिंदगी में, जो अनुपमा की इतनी छोटी एहसान के बदले में बहुत कुछ कर जाता है। यहाँ पे तो अनुपमा ने बहुत कुछ किया है, इवन अनुपमा पे भी दिग्विजय का बहुत ज्यादा एहसान है। तो ये दर्द का रिश्ता, जो लोगों की नजर में शायद एहसान का रिश्ता हो, मगर नहीं, ये दर्द का रिश्ता एक दूसरे का दर्द समझते समझते यहां तक पहुंचा है, जिसको समझना राही जैसे क्रीचर का काम नहीं है। राही को क्रीचर कह रही हूं तो आप सोच लो बाकी क्या होंगे उसी की पार्टी के बंदे। तो अब दिग्विजय ने बड़ा दिल करके राही को इनवाइट किया कि तेरी मम्मी बोल नहीं रही है, मगर उनकी तरफ से, मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से हम आपको ओपनिंग में इनवाइट करते हैं। ये बहुत ही एक इन जनरल, बहुत ही एक हल्का सा एक डायलॉग था। हल्का इन द सेंस कि लोग इनवाइट करते हैं, और जो इनवाइट करते हैं उनका दिल रखने के लिए, एक इंसानियत दिखाने के लिए, एक तमीज दिखाने के लिए इंसान ऑल द बेस्ट कहता है बिना कड़वे डायलॉग के। मगर यहां पे राही ने क्या कहा, तो राही का जो भी गंदा डायलॉग मैं रिपीट भी नहीं करना चाहती, और उसके बाद कहना फिर भी आप दोनों को ऑल द बेस्ट, वो दोनों नहीं थे वहां पे। राही क्या आंखें बंद करके सीन देखती है? राही के सामने, प्रेम के सामने पूरा शाह परिवार खड़ा था। वो जो किसी कैटेगरी में नहीं आते उनको अलग ही कर दो, तोशु पाखी को, वो तो शायद इंसान ही नहीं है, सो उनको अलग छोड़ दो। बाकी सारा का सारा परिवार इंक्लूडिंग बा
जिस इंसान की इज्जत कर रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर हमारे बापूजी की जान बचा के इतना बढ़िया हमारा जो है जिंदगी, हमारे जान को बचा लिया, यानी कि इस परिवार की जान है बापूजी, और बिल्कुल सही है। वहीं पे राही उसी इंसान के कहे हुए शब्दों को तमीज से जवाब भी नहीं दे पाई, फॉर्मेलिटी भी नहीं कर पाई, अपनी मां का हाल भी नहीं पूछ पाई। तो ऐसी राही को कल जब बोर्ड दिखेगा जिसमें अनु की रसोई होगी, कोलैबोरेशन होगा लव यू जिंदगी और अनु की रसोई का, और अनु की रसोई एक ब्रांड है। अहमदाबाद में तो अनु की रसोई कितनी चलती थी, कितने कैटरिंग के ऑर्डर्स आते थे। अब डरना पड़ेगा इनको कि लव यू जिंदगी तो नया है, इन्होंने सोचा कर लेंगे, मगर अनु की रसोई है। और ये जो कह रही थी कि अनु की रसोई को पीछे छोड़ दिया, पापा के सपने को पीछे छोड़ दिया, ये वो सब, दिग्विजय ने अपने सारे जो भी अनुपमा ने उसके ऊपर एहसान किए, दर्द बांटा, जो भी किया, दिग्विजय ने समझा अनुपमा के दिल को कि कहीं ना कहीं अनुपमा जी के मन में यह है कि अनु की रसोई भी होती, ये उनका सपना है, मगर वो मेरी बेटी का सपना पूरा करने के चक्कर में अपना सपना पीछे छोड़ रही है। तो उन्होंने दोनों सपने लिख दिए। बड़ा अच्छा सीन होगा कल का, मजा आएगा देखने में। ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है, ये राही के उस शब्दों का जो उसने इनविटेशन के बदले में बोले हैं, उनका ये मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि राही किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकती है, खास करके अनुपमा की खुशी में। अगर वो खुशी राही से जुड़ी है तो राही खुल के नाचेगी, खुल के अनुपमा को जो है शाबाशी देगी, मगर अगर वो खुशी किसी और से जुड़ी हुई है, अनुपमा की खुशी का तो लेना देना है ही नहीं राही से, यानी कि राही को अनुपमा की खुशी से कुछ लेना देना नहीं है, तो राही सर पे चढ़ के नाचेगी जैसे वो हमेशा नाचती रही है। तो दिग्विजय ने ये अनु की रसोई को साथ में रख के एक बहुत ही बढ़िया वाला काम कर दिया है, अनुपमा की सारे दुख दर्द पे मरहम लगा दिया है। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।